बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 5th ईवीएस चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग का पार्ट 2 करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 किया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एक बार स्टार्ट करने से पहले रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने उसमें पढ़ा था कि टेस्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ टेस्ट के बारे में देखा था कि जैसे सॉल्टी है, स्वीट है, बिटर है, सोर है, टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं, एंड कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए थे। आज हम बात करते हैं कि बच्चों फूड एंटर्स आवर माउथ। अब हमने जब लास्ट वीडियो में बात की थी तब हमने देखा था कि किस तरह से टंग के ऊपर जब हम खाना रखते हैं तो टेस्ट आता है। अब आगे क्या होगा कि हम खाने को अपने मुंह के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब खाना हमारे मुंह के अंदर जाता है, माउथ में जाता है, तो सबसे पहली प्रोसेस होती है च्युइंग की। मतलब क्या होता है? चबाना। चबाना किसे कहते हैं? च्युइंग इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज क्रश्ड बाय टीथ। अब इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हो ये टीथ है। इसमें क्या होता है कि जब आपने खाने को, बाइट को अपने मुंह के अंदर डाला तो ये जो टीथ है क्या करेंगे? खाने को क्रश करेंगे, उसको खाने को छोटा छोटा पार्ट्स में उसको तोड़ देंगे। तो खाना क्या हो जाएगा? एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगली जो बच्चा स्टेप आता है वो होता है फंक्शन ऑफ सलाइवा इन माउथ। अब सलाइवा किसे कहते हैं? सलाइवा मतलब जो हमारे टंग के ऊपर आपको जो थूक फील होता है, जो पानी पानी फील होता है, उसे क्या कहते हैं? हम सलाइवा कहते हैं। अब इस सलाइवा का हमारे लिए क्या यूज है? तो सलाइवा क्या करता है? सलाइवा मिक्स विद द फूड एंड मेक्स इट सॉफ्ट। तो बच्चों क्या होता है कि जब हमने जो बाइट, जो खाना हमने मुंह के अंदर डाला, उसके साथ में ये जो सलाइवा है वो मिक्स होगा और खाने को क्या बनाएगा? सॉफ्ट बनाएगा, गीला बनाएगा। इट हेल्प्स टू टेस्ट द फूड। क्या करेगा? और ये खाने को और ज्यादा क्या बनाएगा? टेस्टी बनाएगा। अगर आपको याद है तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हम मान लो हमारी टंग को एकदम क्लीन कर दे, ड्राई कर दे, वहां से सलाइवा को हटा दे, तो क्या खाने का टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। तो सलाइवा क्या करता है? हमारे खाने में टेस्ट को ऐड करता है। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ टंग की। अब खाना मुंह के अंदर पहुंच चुका है, हमने बात कर ली च्युइंग की, उसके बाद में बात कर ली हमने सलाइवा की। अब जो मेन काम होता है बच्चों, उसमें टंग का भी मेन रोल है। अब टंग क्या करती है? इट हेल्प्स द फूड टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट फॉर प्रॉपर च्युइंग। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो हमने खाना अपने मुंह में डाला, जो बाइट आपके मुंह में है, फूड है, वो क्या करेगी टंग? कि खाने को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट मूव करेगी ताकि उस खाने को हम प्रॉपर तरीके से चबा सकें। हेल्प्स टू टेस्ट द फूड। अब टंग भी क्या करेगी? खाने को टेस्ट फील करने में हेल्प करेगी, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो टेस्ट बड होते हैं वहां पर कौन कौन सा टेस्ट हमको फील होता है। और ये बातें आपको बच्चों तभी समझ में आएगी जब आप मेरा जो इससे पहले वाला वीडियो है वो देखोगे। हेल्प्स टू मिक्स द सलाइवा विद फूड। अब टंग क्या करेगी? सलाइवा को खाने के साथ मिक्स करने का काम करेगी और पुशेस बैक द फूड फॉर स्वेलिंग। अब क्या हुआ कि जो खाना हमारे अभी मुंह के अंदर है, हमने दांतों से उसको चबा लिया, सलाइवा उसमें मिक्स हो गया, लेकिन अब जब खाना हमारे जो फूड पाइप है वहां तक कैसे पहुंचेगा? तो वहां तक पहुंचने के लिए टंग क्या करेगी? खाने को पीछे की तरफ पुश करेगी। हमारे जो नेक है, ये गला है, आप एक बार फील करो, हाथ लगाओ अपने गले पे। ये जो आपको दिख रहा है स्पेस, ये फूड पाइप है। इसके अंदर जो टंग होती है वो खाना पुश करती है। तो ये हमने किसकी बात कर ली? फंक्शन ऑफ टंग की। chew it और chew it well. What's the difference? चबाने में और अच्छे से चबाने में क्या डिफरेंस है? Try this together in class. तो आप इसको घर पे करने की कोशिश करना। Each of you take a piece of bread or roti or some cooked rice, put it in your mouth, chew it 3 to 4 times and swallow it. Did the taste change as you chewed it? अब आपको क्या करना है? आपको बच्चों ब्रेड, रोटी या फिर कुक राइस को अपने मुंह के अंदर डालना है, एक बाइट डालना है। फिर आपको क्या करना है? उसको बाइट को 3 to 4 टाइम्स चबाना है। अब चबाते चबाते आप उसको अंदर निकलो, स्वेलो करो उसको, और बताओ कि खाने में कोई भी टेस्ट में कोई चेंज है या नहीं है। तो अभी हम करके देखते हैं, इसको आंसर बताते हैं। नो,
The taste did not change. It is the same even after chewing for 3 or 4 times. तो बच्चों हमने खाने को 3-4 बार चबाया लेकिन उसके टेस्ट में किसी भी तरह का चेंज नहीं है, क्योंकि खाने का टेस्ट कब चेंज होगा? जब हम इसको बहुत बार चबाएंगे। यहाँ पर तो हमने केवल 3-4 बार चबाया है, तो खाने में कोई टेस्ट चेंज नहीं होगा। Now take another piece or some rice and chew it 30 to 32 times. अब आपको क्या करना है? एक वापस बाइट लेना है, अपने मुंह में डालना है। अब उसको कितनी बार च्यू करना है? 30 to 32 टाइम्स उसको चबाना है। अब बताइए, was there any change in the taste after chewing so many times? क्या अब इतनी बार चबाने के बाद में कोई टेस्ट में चेंज आएगा या नहीं आएगा? Answer: Yes, the taste change after chewing so many times. The food seems to be sweet now. जो हमने बाइट अपने मुंह में डाला, उसको 30 to 32 टाइम्स उसको चबाया, तो अब खाने में चेंज आया, टेस्ट में चेंज आया। अब खाना हमको कैसा लग रहा है? अब खाना थोड़ा मीठा लग रहा है, क्योंकि जब बच्चों खाने को अच्छे से चबाएंगे, सलाइवा उसमें ऐड होगा, तो खाना टेस्टी हो जाएगा और ज़्यादा। Has anyone at home told you to eat slowly and chew it well so that the food digests properly? Why do you think they say this? क्या पूछ रहा है ये? Has anyone at home told you to eat slowly and to chew well so that the food digests properly? क्या आपके घर पे किसी ने आपको बताया है, बोला है कि खाने को धीरे धीरे और अच्छे से चबा के खाओ ताकि खाना क्या हो जाए? डाइजेस्ट हो जाए प्रॉपरली। वाई डू यू थिंक दे से दिस? आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों बोला? तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि डाइजेस्ट का मीनिंग क्या होता है। डाइजेस्ट किसे कहते हैं? तो डाइजेस्ट का मीनिंग होता है टू चेंज फूड इन योर स्टमक सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी। बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश करना। बच्चों जो खाना हमने अपने मुंह में डाला वो फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में आ गया। अब धीरे धीरे खाने का क्या होगा? खाना छोटा हो चुका है, बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है। अब धीरे धीरे जो खाना हमारी बॉडी के अंदर है उससे क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी, और वो एनर्जी हमारी पूरी बॉडी को मिलेगी। तो जो खाना हमने खाया, जो फूड, फॉर एग्जाम्पल जो आपने रोटी खाई, मुंह में डाली, अच्छे से चबाई, तो रोटी अंदर जाने के बाद में क्या होगा उसका? वो आपकी पूरी बॉडी में मिक्स हो जाएगा और वो आपको बॉडी को क्या देगा? एनर्जी देगा। ठीक है, तो डाइजेस्ट का मतलब होता है जो खाना हमने खाया है उसको स्टमक में जाके हमारी पूरी पूरी जो बॉडी होती है उसको अच्छे से यूज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई डू यू थिंक दे से दिस? कि ऐसा वो उन्होंने क्यों बोला कि खाने को चबा चबा के खाना चाहिए? आंसर: यस, my mother often tell me eat slowly and chew it well. It is because if the food is properly chewed up, it will be digested and we will get its maximum nutrition. हाँ बिल्कुल, मेरी मम्मी मुझे बोलती रहती हैं कि खाने को धीरे धीरे और अच्छे से चबा के खाओ, क्योंकि इफ द फूड इज प्रॉपरली च्यूड अप, जब खाना अच्छे से चबा के खाया जाएगा तो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और फिर जो खाने के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे अगर आप दूध पियोगे तो उसमें कैल्शियम मिलेगा, बहुत सारे वेजिटेबल्स में आपको विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। तो ये सब कैसे होते हैं बच्चों? हम मुंह से खाते हैं और फिर वो हमारी बॉडी में जाके पूरी बॉडी में एनर्जी बन जाती है और फिर हमारे बॉडी को अच्छे से वो बहुत एक्टिव बना देते हैं। तो अगर हम खाने को अच्छे से नहीं चबाएंगे, उसमें अगर सलाइवा अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा और फिर हमको अच्छे से एनर्जी नहीं मिलेगी। Imagine you are eating something hard like a green guava. What kind of changes take place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it? अब ये क्या कह रहे हैं कि जैसे कोई हार्ड चीज खाओ, जैसे कि आपको दिख रहा है ये ग्रीन गुआवा जिसे हम बोलते हैं अमरूद। तो ये कह रहा है व्हाट काइंड्स ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन इट फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इट इन योर माउथ टू व्हेन यू स्वेलो इट। जब आपने इसको मुंह में बाइट डाला, उसमें से लेकर जब आपने उसको अच्छे से चबाया, फिर आपने उसको स्वेलो किया, तो क्या डिफरेंस आया? आपने क्या उसको महसूस किया?
When I bite a guava, it feels a bit hard. जब मैंने गुआवे के बाइट लिया, कैसा था वो? हार्ड था एंड लिटिल बिटर और कड़वा था. बट लेटर व्हेन च्यूइंग, मैंने उसको चबाया, अच्छे से उसको प्रॉपर चबाया, इट बिकम सॉफ्ट एंड स्वीट. तो वो क्या हो गया? सॉफ्ट हो गया और खाने में कैसा लगने लगा? वो स्वीट लगने लगा. Straight from the heart. Where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? अब आपने सोचा होगा कि जो खाना हम हमारे मुंह के अंदर डालते हैं वो कहाँ जाता है. In the picture given here, draw the path of the food through your body. Share your picture with your friends. To all you have similar pictures. तो देखते हैं कि खाना कहाँ जाता है. तो बच्चों, ये आप अपनी जो यहाँ वाली इमेज थी इसको हमने लिया है. अब समझने की कोशिश करना. और इसको हम बच्चों पूरा क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं. इसमें क्या क्या पार्ट काम आते हैं उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना. ये क्या है? हमारा माउथ है. अब माउथ में हमने क्या डाला? खाना डाला. अच्छे से हमने इसको यहाँ पे चबाया. अब चबाते चबाते टंग ने क्या किया? इस खाने को यहाँ पे पुश किया. अभी हमने बात की थी, इस खाने को यहाँ पे पुश किया तो ये कहाँ पे आया? ये आपके आया फूड पाइप में. ओके. अब फूड पाइप में आके ये कहाँ जाएगा? आपके स्टमक में जाएगा. ठीक है. खाना स्टमक में जाने के बाद में यहाँ पर हमारी दो इंटेस्टाइन होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. अब खाना प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डाइजेस्ट होगा. ओके. उसके बाद में फिर जो आप सुबह फ्रेश होने जाते हो तो आपका जो वेस्ट जो बचता है वो हम सुबह वेस्ट फ्रेश होने जाते हैं तब बाहर निकल जाता है. तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. और ये जो हमारा फूड पाइप, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत बड़ा इनका इंपॉर्टेंट रोल है. हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री? जब आप बहुत ज्यादा आपको भूख लगती है आपको कैसा फील होता है? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? आप उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स वी जोकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट. कभी कभी हमको बहुत ज्यादा भूख लगती है तो हम मजाक में बोलते हैं ना कि मुझे इतनी ज्यादा भूख लग रही है कि मैं तो पूरा का पूरा हाथी खा जाऊंगी. ऐसा नहीं होता है लेकिन हम मजाक में बोलते हैं. तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको कैसा फील होता है जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है. तो यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं. तो ये बच्ची बोलती है कि व्हेन आई एम हंग्री माई हेड एक्स, कि जब मेरे को भूख लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है तो मेरा क्या होता है? हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है. ये बॉय कह रहा है आई गेट एंग्री इजीली व्हेन आई एम हंग्री. बोलता है जब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. ये बॉय बोल रहा है व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड. जब मुझे भूख लगती है तो मुझे बहुत ज्यादा थकावा महसूस करता हूँ, बहुत टायर्ड फील करता हूँ. ये गर्ल कह रही है व्हेन माई सिस्टर इज हंग्री शी क्राइज. तो ये छोटी सी बेबी इसकी गोदी में, वो कहती है कि जब उसे भूख लगती है तो वो रोती है. और ये डॉग क्या कह रहा है? आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री. डॉग कहता है कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं भी जोर जोर से रोता हूँ. तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जब आपको भूख लगती है तो आप कैसा फील करते हो. हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? आंसर, व्हेन आई एम हंग्री आई फील स्ट्रेंज सेंसेशन इन माई स्टमक. आई एम फील अनेबल टू फोकस ऑन एनीथिंग. तो देखो बच्चों, हमें पता कैसे चलता है कि हमें भूख लगी है? तो हमारे पेट में कुछ अजीब सा ऐसा फील होता है कि अरे यार कुछ कुछ गड़बड़ है ना? तो ऐसा फील होता है हमको, कुछ अजीब सा फील होता है, हम काम भी नहीं कर पाते. जैसे कि अगर मान लो आपको भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, और मम्मी बोले कि नहीं बेटा पहले तो ये चैप्टर फिनिश करो, क्या आपका पढ़ने में मन लगेगा? नहीं लगेगा ना. और यही अगर आपने अच्छे से खा लिया है, अच्छे से पी लिया है, फिर आपको बोला जाए कि चलो अभी पढ़ो, तो पढ़ने में मजा आएगा. तो जब हम भूख लगती है हमको तो हम किसी भी काम को करने में एबल फील नहीं करते, हम फोकस नहीं कर पाते. थिंक व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days. अगर आप 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाओ तो बताइए क्या होगा? क्या मतलब कैसी कंडीशन हो जाएगी? आंसर, इफ आई डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days आई विल बिकम वीक एंड फॉल इल.
अगर मैं 2 दिन तक कुछ भी न खाऊं तो मैं क्या हो जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी और बीमार पड़ जाऊंगी। तो बच्चों, हमारी बॉडी के लिए खाना एंड जो पानी होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें जो बॉडी में एनर्जी मिलती है वो फूड एंड वाटर से मिलती है। तो खाना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Would you be able to manage without drinking water for 2 days? Where do you think the water that we drink goes? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्या आप बिना पानी पिए 2 दिन तक रह सकते हो, और जो पानी आप पीते हो वो कहाँ जाता है? आंसर: नो, आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज विदाउट वाटर फॉर 2 days। आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज इवन फॉर 1 day। मतलब कि 2 दिन तो बहुत दूर की बात है, मैं एक दिन भी बिना पानी के नहीं रह सकती। I think the water is used by our body for various function। बच्चों, क्या होता है कि आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर 70% पानी होता है। तो हमारे बॉडी का अंदर का जो पानी है हमारे बॉडी के एक एक पार्ट में काम आता है। हमारे डाइजेशन में काम आता है, हमारे जो छोटे छोटे हर ऑर्गन में पानी चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पानी हमारी बॉडी में काम आता है। जो बाकी जो एक्स्ट्रा पानी होता है हमारी बॉडी का, वो या तो यूरिन से बाहर आता है या फिर वो जब हमें पसीना होता है तो वो पानी बाहर आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो यूरिन एंड स्वेट में बाहर आ जाता है। नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। नीतू वॉज वेरी सिक ऑल डे। शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशन। नीतू काफी ज्यादा बीमार थी, उसको पूरे दिन से वॉमिटिंग एंड लूज मोशन हो रहा था। वॉट एवर शी एट शी वॉमिटेड। वो कुछ भी खाती उसे उल्टी हो जाती। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन। बच्चों, ओआरएस आपने फुल फॉर्म अगर सुना हो तो क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। उसमें क्या होता है, शुगर एंड सॉल्ट का सोल्यूशन होता है। जब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो हम ये सॉल्यूशन लेते हैं ताकि जो पानी की कमी हुई है वो पूरी हो जाए। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी। शाम होते होते नीतू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, उसे बहुत कमजोरी फील होने लगी और उसे चक्कर आने लगे। When she got up to go to the doctor, she fainted। जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाने के लिए उठी वो बेहोश हो गई। Her father had to carry her to the doctor। उसके फादर डॉक्टर के पास ले गए। The doctor said that नीतू should get admitted in the hospital। डॉक्टर ने कहा कि नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। She needs to be given a glucose drip। उसे क्या चढ़ाना पड़ेगा, ग्लूकोज ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी। Hearing this, नीतू got confused। अब ग्लूकोज ड्रिप का नाम लेते सुनते ही नीतू कंफ्यूज हो गई। She knew that during the games period in school, the teacher sometimes gave them glucose to drink। अब उसे याद आया कि जब हम स्कूल में खेलते हैं तो हमारी मैडम हमको ग्लूकोज पीने को कहती हैं, लेकिन ये ग्लूकोज ड्रिप क्या है? बट वॉट वॉज अ ग्लूकोज ड्रिप? डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन, योर स्टमक इज अपसेट, योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज बिकम वेरी वीक। तो डॉक्टर ने कहा, बेटा आपका जो स्टमक है वो गड़बड़ हो चुका है, अपसेट हो चुका है। अब आप कुछ भी खाते हो पीते हो वो पेट में टिक नहीं रहा, वो वापस वॉमिट और लूज मोशन में बाहर आ जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली। अभी जो ग्लूकोज ड्रिप है वो आपको जल्दी से एनर्जी देगा, इवन विदाउट ईटिंग। बिना कुछ खाए आपको बहुत जल्दी एनर्जी मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी आप समझो। जैसे ये नीतू का हाथ है और ये क्या है, ग्लूकोज की ड्रिप है। तो बच्चों, ये जो बॉटल है इसमें से ये ट्यूब हाथ के अंदर जा रही है और हाथ की जो हमारी नस होती है उसके अंदर ट्यूब को ये डाल देते हैं इंजेक्शन के थ्रू। अब ये क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है इससे क्या होगा, या पानी जो है ग्लूकोज के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी होती है इसमें, ये आपकी बॉडी में जाएगा तो आपको फटाफट से एनर्जी मिल जाती है। Do you remember that in class 4th you made a solution of sugar and salt? Neetu's father also made this and gave her। Why do you think this is given to someone who has vomiting and loose motion? आपने क्लास 4th में पढ़ा था ORS के बारे में, तो बताइए कि ऐसा क्यों होता है, क्यों दिया जाता है? आंसर: In case of vomiting and loose motion, the amount of water, salt and sugar decreases in the body। क्या होता है जब वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन होता है, तो हमारी बॉडी में से वाटर, सॉल्ट एंड शुगर की कमी हो जाती है। दिस कैन बी डेंजरस सिचुएशन। शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन इज गिवन टू रिप्लेनिश दिस लॉस। तो अगर ज्यादा कमी हो गई तो फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो
शुगर एंड सॉल्ट की जो कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए हमको ये सॉल्यूशन दिया जाता है। हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर वेयर? क्या आपने कभी ग्लूकोज वर्ड सुना है, देखा है, और कहाँ देखा है? Answer: Yes, I have heard the word glucose and have seen it written on the packets of glucose powder. I have also seen many advertisement of glucose on TV and in newspaper. हाँ बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हो ये ग्लूकोज का पैकेट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है ग्लूकोन डी। इसमें क्या होता है? पाउडर होता है। तो जब हम स्पोर्ट्स में खेलते हैं और कभी कभी हल्का सा चक्कर वक्कर आ जाता है, तो हम ये जो ग्लूकोज का पानी है, पाउडर है, वो पानी में डाल के पी जाते हैं। Neetu's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey. Why do you think she did this? नीतू की जो टीचर थी वो जब बच्चियां हॉकी खेलती थी उनको बोलती थी कि तुम ये पानी पियो। ऐसा क्यों बोलती थी वो? आंसर: Neetu's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey because it would boost the energy levels in the body. बच्चों क्या होता है कि हम खेलते खेलते थक जाते हैं, और थक जाते हैं इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी हो गई। तो जब हम ग्लूकोज पिएंगे तो क्या होगा कि जो एनर्जी हमें वापस आ जाएगी। इसलिए जो टीचर है वो बोलती हैं कि तुम खेलते हो तब ग्लूकोज का पानी पी लिया करो। लुक एट नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग। हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन? अब ये फोटो देखो, जैसा आप अभी मैं आपको बता चुका है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और ग्लूकोज की जो ड्रिप है वो कैसे चढ़ाई जा रही है। In the picture, we can see that Neetu is given glucose drip. The glucose is given in a bottle with a tube and needle attached to the bottle, which supplies glucose to the body. तो अब मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉटल है ये ट्यूब है, हमारी बॉडी में जाती है और हमें वापस से जल्दी से एनर्जी दे देती है। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग का पार्ट 2 किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 करेंगे और उसमें हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।